टीवी अखबार में स्टूडियो में बैठकर एंकर तमाम रिपोर्टर जब उनको बोलना होता है तो वो कहेंगे 400 पार। लेकिन जब उन्हीं चैनल के पत्रकार जनता के बीच जाते हैं तो क्या होता है सो देखिए, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। का पार हया हवा बयार, एक से एक जुमला एक एक, क्योंकि जनता की बातें होनी चाहिए। 15 लाख का क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? अब बताइए क्या हुआ? नहीं है, क्यों नहीं आया? क्या नहीं? हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपको नहीं मिला, होना चाहिए ना। 15 लाख क्यों गया? मैडम बताएंगी कि क्या हुआ? बताइए, को मिल गया ना? वो बताइए कहाँ? वो 15 लाख कहाँ है? बताइए भाई। सर, मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि भरे मन से नरेंद्र मोदी ने कोयला घोटाले के लिए जिस नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा था, आज वो नवीन जिंदल चोर है या नहीं? मैडम से पूछिए मैडम से। मैडम अभी आएंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। उज्जवल चोर है या नहीं? अजीत पवार कितना कोड़ा पे जवाब दीजिए, पूछिए मैडम से। कौन सा वार्षिक मस्ती नहीं निकाला? पहले नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे कि अगला टर्म भागेगी कि नहीं भागेंगे। तो तेजस्वी जैसे बोल रहे हो। हेमंत विश्व शर्मा के बारे में कुछ कहना है मैडम को, जरा उनसे पूछ लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी इस तरह से घिरी और ये पब्लिक परसेप्शन बन चुका है। और ये वीडियो जो है वो ग्रामीण इलाकों का वीडियो है। चैनलों के रिपोर्टर को किस तरह से लोग घेर रहे हैं सो सोचिए। तो टीवी अखबार भले 400 पार दिखा रहा है, लेकिन जनता जो है वो मूड बना रही है। और पब्लिक एक बिहार में औरंगाबाद में आरजेडी के कैंडिडेट कुशवाहा ने नामांकन किया, उसकी जब भीड़ देखिएगा तो दांतों तले उंगली काट लीजिएगा। लेकिन कांग्रेस के सवर्ण नेताओं का बीजेपी में जाना जारी है, बीजेपी गठबंधन में जाना जारी है। अब गोविंदा ने बीजेपी गठबंधन का दामन थामा है, एनडीए का दामन थामा है। शिंदे गुट के शिवसेना में गई, ये वही गोविंदा है जिनको कांग्रेस ने पहले संसद बनाया था। कांग्रेस का पाप है जो उसको लेकर लगातार डूब रहा है। तो सोचिए, कांग्रेस के सवर्ण नेताओं में कौन कौन खिलाफ है जाति जनगणना के, उसके भी आज नाम बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीरें देखो, आपको फुल फ्रेम में दिखाता हूं, रुकिए। तो ये जनसैलाब सिर्फ नामांकन का है औरंगाबाद में। तो लालू यादव लगातार दलित पिछड़ों को टिकट दे रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। तो पूरा खेल बदल रहा है। और सोचिए, बीजेपी में जाते ही नेताओं को क्लीन चिट मिल जाती है। ये भी आज की बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक बताता हूं बीजेपी कितनी डरी हुई है। सोचिए, बीजेपी जनता से डरी हुई है और विपक्ष बीजेपी से डरी हुई है। अगर विपक्ष तनकर खड़ा हो गया तो जनता तो बीजेपी को डरा रही, इसलिए 400 पार पर ग्रहण लग रहा है। और सोचिए कि जनता जो है वो पूरी तरह से बीजेपी से सवाल पूछ रही है। बस शर्त इतनी है कि विपक्षी नेता ना डरे। अगर विपक्षी नेता डर गया तो कौन लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में कुछ सवाल पूछ लिए। उन्होंने पूछा कि मेरे खिलाफ ईडी के पास सबूत क्या है। तो बयान है एक गवाह का, सरकारी गवाह बन गया एक आरोपी। उन्होंने कहा कि मैं कह दूं कि मोदी और अमित शाह को मैंने 100 करोड़ दिए तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, बयान पर सबूत तो दीजिए। दरअसल उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा और इस तरह के सोशल मीडिया पर कंटेंट वायरल है। दरअसल एक्चुअली हुआ ये था, अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि जिस आरोपी को सरकारी गवाह बनाया गया उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने 55 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है। तो सोचिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड ने सारे पापों को ढक दिया है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के आने के बाद से बीजेपी सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ी है, सबसे ज्यादा। इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी जो है वो है कांग्रेस, जो आज भी सवर्ण वर्चस्व से बाहर नहीं निकल रही। बिहार में लालू यादव ने खेल पलट दिया है। काश अखिलेश यादव और मायावती जी ने यही फॉर्मूला अपना लिया तो यूपी में भी ये दोनों दल जीतेंगे। क्रांति कुमार का एक पोस्ट बता रहा हूं तमिलनाडु का। एम करुणानिधि ने डीएम के प्रमुख और मुख्यमंत्री रहते हुए सभी सवर्णों को लोकसभा या विधानसभा का टिकट नहीं दिया। कभी सोचिए, एम करुणानिधि ने डीएम के प्रमुख और मुख्यमंत्री रहते हुए कभी सवर्ण समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। 1952 में तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी बने जो ब्राह्मण थे। 1954 के बाद तमिलनाडु की कमान गैर ब्राह्मण नेताओं के पास आ गई, जैसे के कामराज, सी सुब्रमण्यम।
1967 में डीएमके सत्ता में आया और मुख्यमंत्री बने सीएन अन्नादुरई। सीएन अन्नादुरई ने एंटी सवर्णा नीति नहीं अपनाई, लेकिन अन्नादुरई के उत्तराधिकारी एम करुणानिधि ने कट्टर नीति अपनाते हुए पार्टी सरकार ब्यूरोक्रेसी में सवर्ण को बाहर रखा। तमिलनाडु में ओबीसी को 70% के आसपास आबादी है और ब्राह्मण की आबादी 3% से कम है। तमिलनाडु के ब्राह्मण जैसे मणिशंकर अय्यर और आर वेंकटरमन को करियर बनाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तमिलनाडु पेरियार की भूमि है। आगामी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में किसी भी पार्टी ने एक भी टिकट सवर्ण को नहीं दिया है। उत्तर भारत में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी जैसे दलों के अलावा बीएसपी, एसपी, आरजेडी और जेएमएम जैसे दल सवर्णों की जरूरत से अधिक टिकट देती है। बिहार में इस बार जो चुनाव लालू यादव अगर जीतते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, और वो वजह है सवर्ण समाज को टिकट न देना। तो सोचिए कांग्रेस में अभी से ही जो सवर्ण लॉबी है वो किस तरह से, आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये वो लोग हैं जो 10,000 की भीड़ नहीं जमा कर सकते हैं। और कांग्रेस जिस तरह से यूपी में, जैसे अभी आज मुझे किसी ने बताया कि वहाँ सवर्णों को जिस तरह से टिकट दे रहे हैं, बिहार में जिस तरह से टिकट दे रहे हैं, बिहार में लालू यादव का पलड़ा इसलिए भारी लग रहा है क्योंकि लालू जी ने अब तक सिर्फ एक सवर्ण को टिकट दिया है जो अनाउंसमेंट हुआ है। बीजेपी ने 11 सवर्ण को टिकट दिए हैं 17 में से। नीतीश कुमार ने 6 दिए हैं। लोजपा का देखते हैं कितने का देते हैं, लेकिन लालू यादव लीड लेते हुए दिख रहे हैं। वैशाली एक सीट है जहां से अगर सवर्ण समाज को फिर टिकट मिलता है, चाहे वो चिराग पासवान दे चाहे लालू यादव, तो उनका चुनावी नैया तो पार नहीं लगेगा। इसकी एक रणनीति बता रहा हूं। आपको पता है किस तरह से, आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीत रहे थे। पिछली बार कांग्रेस, बीजेपी ने उनके करीबी यादव समाज के एक नेता को टिकट दे दिया और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा दिया। सोचिए, इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। अब कांग्रेस ने वहां से यादव समाज को टिकट दिया है। ये बात बीजेपी को पता थी, इसलिए वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीट बचाने के लिए एक यादव मुख्यमंत्री बना दिया गया पहले से, ताकि यादव वोट न टूटे। तो इस लेवल पर बीजेपी को काम करना पड़ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी जो है वो जनता से डरी हुई है और विपक्ष जो है वो बीजेपी से डरी हुई है। अगर विपक्ष ने जो राजनीति, सोचिए पूरे देश में बीजेपी ने एक मुस्लिम समाज को टिकट दिया है केरल में, एक, जबकि 15% रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम समाज के अगर माना जाए तो। ऐसे में अगर विपक्षी दल गैर सवर्ण समाज को टिकट दे दे जमकर और सवर्ण समाज को टिकट ना दे तो उनकी बल्ले बल्ले, क्योंकि सामाजिक समझदारी बहुत बड़ी है लोगों में। इसका सबूत दे रहा हूं मैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती हूं, पैसा तो एक बहाना है। उन्होंने कहा कि मुझे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था और मैं जाति समीकरण में फिट नहीं बैठती हूं। निर्मला सीतारमण ब्राह्मण समाज से आती हैं और जातीय समीकरण के हिसाब से वो फिट नहीं बैठती हैं। तो पूरे देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक इतना एकजुट नहीं थे जितना आज एकजुट हो रहे हैं, और यही बीजेपी की मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी चुनाव हारेगी तो उसकी सबसे बड़ी वजह है मीडिया। मीडिया में सवर्ण समाज के लोग हैं और जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी के अधिकारों की अनदेखी हुई है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जिस तरह से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर ऋतु हो, जिनकी नौकरियां गई, जिससे बहुजन समाज नाराज है। कोई भी बहुजन समाज भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे, किसी को जेल में डाल दे, उससे नाराज नहीं है। बहुजन समाज इसलिए नाराज है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसानों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, पढ़े लिखे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या किसान समाज के लोग हों, उनको सम्मान से नौकरी जो लगे हुए हैं उनको नौकरी नहीं करने दिया जा रहा है, नई नौकरियां नहीं लगने दिया जा रहा है, लगातार ह्यूमिलिएशन हो रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों के साथ मारपीट, जातिवाद, उनके पत्रकार थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर आए, उनके साथ जिस तरह से गाली गलौज, मारपीट। तो बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है सवर्ण तुष्टीकरण। आरएसएस ये समझ नहीं पाया और जिस तरह से फिर से जातिवाद, मनुवाद और जातीय हिंसा खासकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में शुरू हुआ, इस वजह से बीजेपी से नाराजगी है और इस वजह से बहुजन दल अब मजबूत हो रहे हैं और हुए हैं। बिहार में तो लालू यादव चमत्कार करें, देखिए आगे क्या होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पब्लिक जो है, पब्लिक ने बीजेपी को डरा रखा है
बीजेपी डर रही है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी से डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने खेल पलट दिया है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने खेल पलट दिया है। और आप पब्लिक से बात करेंगे तो वो सीधा बीजेपी से सवाल पूछते हैं। भले विपक्षी नेताओं को डर लगे, वो सवाल पूछे न पूछे, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। नहीं भरोसा है तो आप जाकर सड़कों पर बात कीजिए। शर्त इतनी है कि जनता दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक या किसान समाज से हो। सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।